Good morning students. As you know, chapter 7 is going on, which is control and coordination. So our today's topic is coordination in plants. Students, इसके पहले हमने पढ़ा है coordination in human. Humans में coordination के लिए एंड कंट्रोल के लिए नर्वस सिस्टम पाया जाता है. तो इस प्रकार का जो सिस्टम है ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है. जो प्लांट होते हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए किसी भी टाइप का नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है. फिर भी हमने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी उनको स्टिम्युली मिलता है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं. जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे टच मी नॉट के प्लांट की. टच मी नॉट का प्लांट जो होता है या इसे हम हिंदी में छुई मुई का प्लांट बोलते हैं. छुई मुई के प्लांट को जब हम टच करते हैं तो हमने देखा है कि इसकी लीव्स क्लोज होने लगती हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लीव्स क्लोज होने लगती हैं. इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जरूर प्लांट्स में भी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम जरूर पाया जाता होगा जिसके कारण प्लांट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी स्टिम्युली उनको मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं. कुछ प्लांट्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं. जब भी इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई स्टिम्युली मिलता है तो ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स देते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्लांट्स में ना तो नर्वस सिस्टम पाया जाता है ना ही मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, फिर भी प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं. तो ऐसा कौन सा सिस्टम है या क्या कारण है जिसके कारण प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने प्लांट्स को ग्रोथ करते हुए देखा होगा. जैसे प्लांट्स जो हाइट में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, इनकी हाइट जो बढ़ रही है ये एक टाइप का मूवमेंट शो करती है. ठीक इसी प्रकार से जो हमने देखा था टच मी नॉट के प्लांट को जब टच किया जाता है तो उसमें किस टाइप से मूवमेंट होने लगता है, उसकी लीव्स फोल्ड होने लगती हैं. तो जो मूवमेंट होते हैं प्लांट में वो टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड सेकंड होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. सो द प्लांट ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकंड नेस्टिक मूवमेंट. जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसे ही हम डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ बोलते हैं. मीन्स ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ पर डिपेंड करता है एंड नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होता है. नाउ वी विल सी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस. स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनका स्टिम्युलस के अगेंस्ट जो सडन रिस्पॉन्स होता है या इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है उसे ही हम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ या फिर नेस्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं. पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ना तो किसी टाइप का नर्वस टिश्यू पाया जाता है और ना ही मसल टिश्यू पाए जाते हैं, फिर जो प्लांट्स होते हैं वो टच को किस प्रकार से डिटेक्ट करते हैं और जो लीव्स होती हैं वो क्यों रिस्पॉन्स देती हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. जैसा कि हमने अभी देखा कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिम्युलस का वो ही इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कहलाता है. सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन बट इट हैज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू. जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू ले जाने का काम करते हैं. पर इस काम के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोई स्पेशल टिश्यू का ग्रुप नहीं पाया जाता है जैसा कि नर्वस टिश्यू में पाया जाता था. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में स्पेशल टिश्यू नहीं पाए जाती हैं पर प्लांट्स में सेल पाई जाती हैं. इन्हीं सेल से, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से थर्ड सेल में इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होता है. जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर पिक्चर में टच मी नॉट का प्लांट शो हो रहा है. जब इसको टच किया जाता है या जब टच मी नॉट के प्लांट को स्टिम्युलस मिलता है तो इसके अगेंस्ट ये प्लांट रिस्पॉन्स देते हैं. कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? जब हम इन लीव्स को टच करते हैं तो क्या होता है, जो आपको लीव्स दिख रही हैं दोनों साइड, इसके सेंटर में एक जो लाइनिंग दिख रही है ये इसका पल्विन वाला पार्ट कहलाता है. इस पल्विनस वाला पार्ट कहलाता है. इस पल्विनस वाले पार्ट में वाटर स्टोर होता है. जैसे ही हम एक साइड से लीव्स को टच करते हैं तो जो वाटर स्टोर है इसके पल्विनस वाले पार्ट में वो वाटर क्या करने लगता है, लीव्स में आने लगता है. दोनों साइड की जो लीव्स हैं वहाँ पर वाटर का कंडक्शन होने लगता है जिससे कि क्या होता है, जो लीव्स हैं वो हैवी हो जाती हैं. हैवी होने के कारण ये लीव्स क्लोज होने लगती हैं.
स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए कि हम जिस डायरेक्शन से लीव्स को टच कर रहे हैं वहाँ से तो ये क्लोज हो ही रही हैं, साथ में आप देखोगे कि हम जो आपको प्लांट दिख रहा है पल्बिनस के दोनों साइड ही लीव्स होती हैं। एक साइड से यदि हम लीव्स को टच करेंगे तो हम देखेंगे कि दूसरे साइड की लीव्स भी क्लोज होने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन से इनको स्टिम्युलस मिल रहा है उसके अगेंस्ट भी एक काम कर रही हैं। क्या हो रही हैं, दूसरे साइड की जो लीव्स हैं वो भी क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं। इसलिए इस टाइप का जो नेस्टिक मूवमेंट होता है इसे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोला जाता है। मीन्स जिस डायरेक्शन से इनको स्टिम्युलस मिलता है उसके अगेंस्ट या उसके अपोजिट साइड से भी ये मूवमेंट्स हो करती हैं। सो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स आर कॉल्ड नेस्टिक रिस्पॉन्स। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को नेस्टिक रिस्पॉन्स के नाम से या नेस्टिक मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो नेस्टिक मूवमेंट होता है इसमें प्लांट्स में किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ प्लांट्स मूवमेंट करते हैं जो भी इनको स्टिम्युलस मिलता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्योंकि प्लांट्स की किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ प्लांट मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। नाउ वी विल सी मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। ग्रोथ मूवमेंट विच ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिम्युलस आर नोन एज द ट्रॉपिक मूवमेंट। मीन्स इस टाइप का मूवमेंट मीन्स प्लांट्स को जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो स्टिम्युलस मिलता है, प्लांट्स यदि उसी स्टिम्युलस के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो इसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट को डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है। आ ट्रॉपिक मूवमेंट में बी टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो स्टिम्युलस की तरफ भी हो सकता है और स्टिम्युलस से दूर भी हो सकता है, जिसे हम आगे समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, यदि हम पी प्लांट को देखें इधर डायग्राम में जैसा कि शो हो रहा है, तो जो पी प्लांट होता है एक क्लाइंबिंग प्लांट है। क्लाइंबिंग प्लांट हम किसे कहते हैं, सभी लताओं वाले प्लांट जो किसी ऑब्जेक्ट के सहारे आगे बढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइंबिंग प्लांट कहते हैं। इस टाइप के क्लाइंबिंग प्लांट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को टेंड्रिल्स कहा जाता है। इन्हीं टेंड्रिल्स के कारण ये आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो पी प्लांट है उसके सामने यदि किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ये उसी ऑब्जेक्ट के सहारे आगे की तरफ मूवमेंट करता है। मीन्स इसे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिम्युलस मिल रहा है, जो इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसलिए जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट को हम डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन से इसको स्टिम्युलस मिल रहा है। नाउ वी विल सी ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रॉपिज्म को शो किया गया है। ट्रॉपिज्म मीन्स होता है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। 5 टाइप के मूवमेंट जो कि प्लांट्स में होते हैं यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड कीमोट्रॉपिज्म, थर्ड जियोट्रॉपिज्म, फोर्थ हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड फिफ्थ थिग्मोट्रॉपिज्म। सो फर्स्टली देयर वी विल सी फोटोट्रॉपिज्म। स्टूडेंट्स, ये फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटो मीन्स होता है सनलाइट से मिलने वाला लाइट एंड ट्रॉपिज्म मीन्स होता है मूवमेंट। तो प्लांट्स का जो मूवमेंट सनलाइट की तरफ होता है उसे हम फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है। इस एक्टिविटी में देखिए एक पॉट में लगा हुआ प्लांट है। प्लांट क्या करता है, या आपने घर में भी अपने प्लांट को देखे होंगे, हर कहीं देखे होंगे, प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा सनलाइट की तरफ ही मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार का मूवमेंट क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। एक्टिविटी में ये भी बताया गया है कि आप क्या करोगे, प्लांट को इस तरीके से रखोगे कि एक साइड से इसको सनलाइट मिले और दूसरे साइड से इसको सनलाइट ना मिले। तो प्लांट हमेशा क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन से इनको सनलाइट मिलता है उस डायरेक्शन में ग्रोथ करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। मीन्स यदि राइट साइड से इनको सनलाइट मिलेगा तो ये राइट साइड में बेंड हो जाएंगे। इस प्रकार के ट्रॉपिज्म को हम फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। फोटोट्रॉपिज्म 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड सेकंड होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो फर्स्टली वी विल सी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि जो स्टेम होते हैं हमेशा सनलाइट की टूवर्ड्स ही एक ग्रोथ करते हैं या मूवमेंट करते हैं।
तो जो स्टेम होते हैं उनमें जो मूवमेंट पाया जाता है सनलाइट की तरफ, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। क्योंकि जो स्टेम में मूवमेंट होता है वो किसकी तरफ होता है? सनलाइट की तरफ हो रहा है, इसलिए स्टेम में होने वाला मूवमेंट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। इसके बाद देखिए आप कि जो रूट होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं? इस सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं। मींस सॉइल जहाँ पर होती है उस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये मूवमेंट करती हैं, इसलिए रूट में पाया जाने वाला जो मूवमेंट होगा उसे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। सनलाइट की तरफ होने वाला मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फोटोट्रॉपिज्म 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड सेकंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो जो स्टेम होती हैं उनमें क्योंकि सनलाइट की तरफ मूवमेंट होता है, इसलिए उनमें पाया जाने वाला मूवमेंट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। और रूट जो कि सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में सॉइल की तरफ या ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करती हैं, इसलिए उनमें पाया जाने वाला मूवमेंट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कीमोट्रॉपिज्म। एक कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? जैसे कि प्लांट्स के जिस पार्ट में हार्मोन रिलीज होते हैं, प्लांट्स का कोई पार्ट उसी साइड मूवमेंट करता है, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, या प्लांट्स उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है जिस डायरेक्शन में केमिकल रिलीज हो रहे हैं, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। थर्ड यहाँ पर जियोट्रॉपिज्म दिया गया है। इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि जो रूट होती हैं वो हमेशा सॉइल के डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, मींस ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही मूवमेंट करती हैं। तो जो रूट होती हैं उनमें पाए जाने वाला जो मूवमेंट होता है वो जियोट्रॉपिज्म होता है, या इस टाइप का मूवमेंट जो ग्रेविटी की तरफ होता है उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोट्रॉपिज्म दिया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि जो प्लांट होते हैं वो हायर ह्यूमिडिटी की तरफ मूवमेंट करते हैं, मींस जहाँ से इनको ज़्यादा वाटर मिलता है उस डायरेक्शन में ये मूवमेंट करते हैं। तो इस टाइप का मूवमेंट जो वाटर के कारण होता है, या जिस डायरेक्शन से इनको वाटर मिलता है उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में, उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। लास्ट यहाँ पर शो किया जा रहा है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मींस प्लांट को टच करने से प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। लाइक दैट, जब हम टच मी नॉट के प्लांट को टच करते हैं तो इनको बाहर से क्या मिलता है? स्टिम्युलस मिलता है, जिसके कारण ये लीव्स क्या होने लगती हैं? क्लोज होने लगती हैं। तो इस टाइप का ट्रॉपिज्म जो टच के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, हमने टच किया और प्लांट्स का मूवमेंट होने लगा, जो लीव्स हैं वो फोल्ड होने लगी, क्लोज होने लगी, इस टाइप के ट्रॉपिज्म को हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।